यूनिट नंबर 4 चल रही थी। यूनिट 4 यूनिट 4 में 2 चैप्टर थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा था इन्वेंट्री और सेकंड चैप्टर था सिमुलेशन। तो इन्वेंट्री कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। आज हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले, बेसिक डेफिनेशंस। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि सिमुलेशन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वो क्यूइंग थ्योरी में अप्लाई हो सकता है, कैसे वो इन्वेंट्री में अप्लाई हो सकता है। अलग अलग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे न्यूमेरिकल में कि सिमुलेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम सिमुलेशन की डेफिनेशन की बात करें, वैसे इसका मतलब होता है किसी भी डेटा को सिमुलेट करना, कि डेटा को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देना कि वो एकदम रियल जैसा लगे और रियल जैसी सारी रिजल्ट दे। जो कुछ रियलिटी में होता है उसी टाइप का दिखे और उसी टाइप का रिजल्ट दे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई मेरे पास डेटा है और उस डेटा को मुझे सिमुलेट करना है और उसकी हेल्प से मुझे फ्यूचर का डेटा कैलकुलेट करना है, तो वो मैं सिमुलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डेली यूजेज में अगर हम देखें, न्यूज़पेपर, ब्रेड, मिल्क, ये डेली यूजेज वाले जो आइटम्स होते हैं, ये भी हमारे सिमुलेशन के बेस पर सॉल्व हो सकते हैं कि हम इनकी हेल्प से डेटा को सिमुलेट कर दें और पास्ट डेटा देखते हुए। अब पास्ट डेटा में हमारे पास पहले पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए, पुरानी सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड ये है, या पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड ये है, या 20 दिन का, या 1 साल का। इस टाइप से सो पास्ट डेटा के हिसाब से हम फ्यूचर का डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में कितना रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर हम पास्ट डेटा की बात करें, हमें एक तो चाहिए यहाँ पर पास्ट डेटा। अब पास्ट डेटा कितने भी दिन का हो सकता है, 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पिछले 10 दिन का कुछ डेटा दिया होगा। और 10 दिन के डेटा में सपोज मैं ब्रेड का एग्जांपल लेता हूँ, तो नंबर ऑफ ब्रेड की क्वांटिटी दी होगी कि पिछला, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ आज की 15 तारीख, 14 तारीख को नंबर ऑफ ब्रेड की रिक्वायरमेंट थी 10, 13 तारीख को नंबर ऑफ ब्रेड की रिक्वायर थी 11, उससे पहले थी 12, उससे पहले थी 10, उससे पहले थी 10, उससे पहले थी 8। इस टाइप से कुछ ना कुछ हम पास्ट डेटा से कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में ब्रेड की रिक्वायरमेंट कैसे कैसे रही थी, और इस रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी कि एक दिन में 10 बेड की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 10%, 20%, 40%, इस टाइप से कुछ प्रोबेबिलिटी दी होगी। अब इस पास्ट डेटा की हेल्प से हम आने वाले समय के फोरकास्ट कर सकते हैं। इस डेटा को सिमुलेट करके हम आगे का कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे कितने न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, या कितने दूध की रिक्वायरमेंट होगी, या कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर की, हम फोरकास्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसे करने के कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, और इसे करने के लिए हम मैनुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सिमुलेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी through the use of model and other devices which will react in the same manner as reality under given set of condition। तो इससे जो मॉडल बनेगा वो ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारी रियलिटी में काम करता है। इसे हम मैनुअली कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, तो एनालॉग और कंप्यूटर से सिमुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो मेथड यूज होता है, यहाँ पर दिया हुआ रैंडम नंबर और फ्यूचर रैंडम नंबर। फ्यूचर डेटा को सिमुलेट करने के लिए
जो हमारे पास्ट डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए कुछ नंबर्स गिवन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रैंडम नंबर्स या रैंडम वेरिएबल्स। तो उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रैंडम नंबर्स हमें दिए होते हैं, उन रैंडम नंबर से हम फ्यूचर की फोरकास्ट करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ आपके पास रैंडम नंबर्स आएंगे, वो रैंडम नंबर किस टाइप से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, एक मेथड है इसमें मोंटी कार्लो सिमुलेशन, मोंटी कार्लो टेक्निक फॉर मोंटी कार्लो सिमुलेशन। तो सिमुलेशन का जो भी हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस मेथड को। सबसे पहला स्टेप, सेटिंग अप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वैल्यूज टू बी एनालाइज्ड। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो हमें डेटा गिवन है, उस डेटा का, जो भी हमें पास्ट का डेटा दिया होगा, उस पास्ट डेटा से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। मीन्स इस टाइप से, यहाँ पर दिन, डे और उनके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी, किस डे की यहाँ डिमांड भी आएगी, जो भी डिमांड होगी, कितनी डिमांड की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप से सबसे पहला करेंगे। उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद उन्हें नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हम उसके बाद रेंज डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर डिमांड की क्या रेंज है, उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट होगी। उस रेंज के बाद नेक्स्ट हम सिमुलेशन करेंगे डेटा का, जो हमें रैंडम नंबर्स दिए होंगे, उन रैंडम नंबर्स का हम सिमुलेशन करेंगे। और जितना ज़्यादा हम सिमुलेशन करते जाएंगे, उतना ही हम बेटर रिजल्ट पाएंगे। भाई, अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई काम करते हैं, उसे जितनी ज़्यादा बार ट्राई करेंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट आता रहेगा। हिट एंड ट्रायल जो मेथड होते हैं, तो यहाँ भी सिमुलेशन में हम जितने टाइम सिमुलेट करेंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट बेटर होगा। सो सिमुलेशन के लिए अगर मैं यहाँ फाइनली बात करूँ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से,